हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। हम हैं यूपी में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जुड़ी खास खबरें। और इसके साथ ही हम आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश को जानने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जिससे देख करके आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या चीज़ें आपके लिए खास हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न उत्तर भी आपसे और हमसे होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैप है। उससे पहले हम आपको ले करके चलते हैं आपको असली मैप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मैप, यानी कि जिसे नक्शा कहते हैं। आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले यह नाम उत्तर प्रदेश का नहीं था। 1836 से यह उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया। उसके बाद 1877 से इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का नाम दिया गया। फिर 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत रखा गया, यानी संयुक्त प्रांत का मतलब है यूनाइटेड प्रोविडेंस। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। और इसकी जो राजधानी है, अगर राजधानी की बात करें तो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही। फिर 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही। उसके बाद 1921 से लेकर के अभी तक इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ है। और लखनऊ में विधान परिषद भी है। लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की बात करें, आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए कि लखनऊ कहाँ है। तो बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, इन 5 जिलों के बीच में लखनऊ है। लखनऊ जो है इसकी 1921 में स्थापना हुई यहाँ पर विधान परिषद की। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अब अगर राज्य के विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसके 13 जिलों को, जो कि यहाँ पर थे, उन 13 जिलों को काट करके एक नया स्टेट बनाया गया, यानी कि नया राज्य, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल। ठीक। अब इसकी राजकीय भाषा की बात करें तो 1947 से इसकी हिंदी रही है पहली भाषा, और 1989 में इसकी दूसरी भाषा उर्दू को बनाई गई। फिर हम राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु जो है इसका बारहसिंघा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश है। पलाश, जिसे हम ढाक के नाम से भी जानते हैं या इसे टेसू के नाम से भी जानते हैं। यह 4 जनवरी 2011 से मान्य है। इसका राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। ये आप देख सकते हैं, यह भारत का राजकीय चिन्ह है। कभी कभी इससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसमें मछली है, घोड़ा है और कोई चीज़ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसमें 2 मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है। यह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अगर इसमें विधानमंडल की बात करें तो यह द्विसदनात्मक है और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन यहाँ 1937 में हुआ। ठीक। इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या इसमें 425 थी और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद, जहाँ पर 11 सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती। आप सबको पता होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो माननीय आदित्य योगीनाथ हैं। अब यहाँ पर हम फिर मैप में आते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या जो है 108। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। इसके साथ ही जो सुरक्षित सीटों की संख्या है वो 17 है। अगर देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उन्नाव है, और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या लगभग 31 है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कि लखनऊ में ही है, 1986 में बना।
इसका जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है और खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और इसमें जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो स्वीकृत है वो 160 है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं मंडलों की, कि इलाहाबाद और लखनऊ ये सब मंडल ही हैं। अगर हम पूरे मंडल की बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आपको 18 मंडल मिलेंगे। ठीक। इसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 312 है। ब्लॉकों की संख्या 820 है। यहाँ पर जो महानगर हैं वो 6 महानगर हैं। बड़े नगर की बात करें तो वो 44 हैं और छोटे नगर हैं 225। जिलों की संख्या जो है वो 75 है। अब वो पहले तो 71 ही थी, उसके बाद 4 नए ज़िले जोड़े गए, जैसे कि मुजफ्फरनगर को काट करके बनाया गया प्रबुद्ध नगर, और गाज़ियाबाद को काट करके बनाया पंचशील नगर, मुरादाबाद और बदायूं को काट करके बनाया गया भीमनगर। ऐसे करके 4 नए ज़िले सृजित हुए। यहाँ पर जिला कारागारों की संख्या 51 है। न्याय पंचायतें 8135 हैं। क्षेत्र पंचायतें 820 हैं। जिला पंचायतें 72 हैं। अब थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर कि यहाँ पर अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ और सबसे अधिक बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है मायावती। प्रथम राज्यपाल यहाँ की सरोजनी नायडू, यह एकमात्र महिला राज्यपाल यहाँ पे रही थी। और सबसे अधिक बार राज्यपाल की बात करें तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार बने थे। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और सबसे अधिक बार मुख्य न्यायाधीश बनकर रहे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। यहाँ पर सूचना आयोग का गठन हुआ 2005 में। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यह कितने राज्यों से, देशों से अपनी सीमा बनाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर एक ही है जो कि दिल्ली, इसे यह अपनी सीमा देता है। और देश की बात करें तो नेपाल जो है इससे अपनी सीमा लगाता है। इसके सीमावर्ती प्रदेश हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी इसके आसपास के राज्य हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि यह जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, सिर्फ एक ऐसा ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। उस ज़िले का नाम है सहारनपुर। और अगर सबसे अधिक राज्यों से मिलने की बात करें कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है, तो यहाँ का सोनभद्र ज़िला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को अपनी सीमा रेखा से लगाता है। झारखंड से लगा है इसका सोनभद्र ज़िला, छत्तीसगढ़ से लगा है और बिहार से इसके कुछ ज़िले लगे हुए हैं। आप बिहार से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किनारे हैं ये सभी ज़िले बिहार से ही लगे हैं। अगर हम नाम लें तो महाराजगंज, पडरौना जो कि कुशीनगर से संबंधित है, यानी कि इसका नाम कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, चंदौली है, गाजीपुर है, सोनभद्र है, ये सभी बिहार से लगे हुए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश से लगे हुए ज़िलों की बात करें, यानी कि नीचे साइड में, तो सोनभद्र, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, औरैया, इटावा और आगरा, ये सभी ज़िले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। अगर इसके साथ ही हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली से कौन सा ज़िला लगा हुआ है, तो गाज़ियाबाद और मेरठ, आप यहाँ पर देख लीजिए। गाज़ियाबाद और मेरठ जो है ये दिल्ली से सटा हुआ है। राजस्थान से लगा हुआ इसका ज़िला है आगरा और मथुरा। हरियाणा से इसका ज़िला लगा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद और मेरठ। उत्तराखंड से अगर लगे हुए ज़िलों की बात करें तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि सहारनपुर है, रामपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर। इसके साथ ही यह देशों से भी लगा हुआ है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। नेपाल से इसके सीमावर्ती ज़िले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब हम सीमावर्ती प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तराखंड है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक।
सीमावर्ती देश एक ही है जो कि नेपाल है। अगर हम इसके भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें, यूपी में कितना है तो 7.33% है। और इसके साथ ही पूर्व से पश्चिम की इसकी अधिकतम लंबाई 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका 5वां स्थान है। और उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब जैसा कि आंध्र प्रदेश कट चुका है, उसका तेलंगाना एक भाग हो चुका है, तो इसका स्थान चौथे नंबर पर है, यानी कि पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश। इसकी प्राकृतिक सीमा की अगर बात करें तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में यमुना नदी है, विंध्याचल पर्वत है और पूर्व में गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा रेखा स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला, तो ये मध्य प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण प्रधान शीतोष्ण है और आर्द्र एवं उष्ण दोनों ही है। यहाँ पर खेल के सामान का मुख्य केंद्र मेरठ है। अगर लकड़ी के खिलौने की बात करें तो सोनभद्र और वाराणसी में मिलते हैं। बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने का प्रमुख केंद्र जो है वो मिर्ज़ापुर, झांसी में है। कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो सहारनपुर है। बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस और प्लाईवुड उद्योग जो है ज्वालापुर, बरेली और नजीबाबाद में मिलता है। अगर हम यहाँ पर वन्य जीव विहार की बात करें तो 11 है, पक्षी अभ्यारण्य जो हैं 12 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, प्राणी उद्यान 2 हैं। यहाँ पर दुधवा उद्यान है। और अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो गोरखपुर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर सबसे कम बारिश की बात करें तो वो मथुरा में होती है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कुछ बहने वाली नदियों के नाम बताते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सोन, चंबल, केन, रामगंगा, राप्ती और बेतवा। ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो आप बताइएगा इतनी सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी। उम्मीद है ये सभी जानकारियाँ आपके काम आई होंगी और आपके पेपर में तो ये मुख्य रूप से पूछी जाएंगी। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।